हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के 50 प्रश्नों में से 40 सही करके दिखा। हिस्ट्री हिस्ट्री 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? आपका सही जवाब होगा गुजरात, सी। आपका सवाल नंबर 2। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? एक नहीं आता है। आपका सही जवाब होगा साहित्य, ए। आपका सवाल नंबर 3। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। आपका सही जवाब होगा मृतकों का टीला, ए। आपका सवाल नंबर 4। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा 4 के अलेक्जेंडर कनिंघम, बी। आपका सवाल नंबर 5। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? आपका सही जवाब होगा 5 के अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, बी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है? महाजन पदों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 16, बी। आपका सवाल नंबर 7। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा बिंबिसार, ए। आपका सवाल नंबर 8। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? आपका सही जवाब होगा 323 से 298 ईसा पूर्व, डी। 323 से 298 ईसा पूर्व। आपका सवाल नंबर 9। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बी। चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, इसका मतलब होता है द्वितीय। आपका सवाल नंबर 10। मुद्राक्ष किसकी रचना है? मुद्राक्ष किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा विशाखदत्त, बी। विशाखदत्त। आपका सवाल नंबर 11। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा 11 के 4, बी। आपका सवाल नंबर 12। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? आपका सही जवाब होगा 12 के सही संपूर्णता के लिए, ए। सही संपूर्णता के लिए, भूरता के लिए। आपका सवाल नंबर 13। कुरु कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? आपका सही जवाब होगा पांडव, ए। आपका सवाल नंबर 14। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा भीष्म, सी। आपका सवाल नंबर 15। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? आपका सही जवाब होगा 18 दिन, डी। आपका सवाल नंबर 16। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 540 ईसा पूर्व, ए। आपका सवाल नंबर 17। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 563 ईसा पूर्व, ए। आपका सवाल नंबर 18।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 483 ईसा पूर्व। ए। आपका सवाल नंबर 19, प्रथम वर्ल्ड संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम वर्ल्ड संगीति कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब होगा राजगीर सी। आपका सवाल नंबर 20, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध। ए। आपका सवाल नंबर 21, हेनसोंग किस देश का यात्री था? हेनसोंग किस देश का यात्री थे? आपका सही जवाब होगा चीन। सी। आपका सवाल नंबर 22, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? आपका सही जवाब होगा मेगास्थनीज बी। आपका सवाल नंबर 23, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? आपका सही जवाब होगा 23 के अल-बिरूनी। ए। आपका सवाल नंबर 24, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक बी। आपका सवाल नंबर 25, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनबी महमूद गजनबी बी। आपका सवाल नंबर 26, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? आपका सही जवाब होगा रैदास, कबीर, धन एवं पीपा। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 27, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आपका सही जवाब होगा नानक, गुरु नानक बी। आपका सवाल नंबर 28, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा हैदराबाद डी। आपका सवाल नंबर 29, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है। आपका सही जवाब होगा अजमेर में डी। आपका सवाल नंबर 30, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? आपका सही जवाब होगा सिख। ए। आपका सवाल नंबर 31, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? आपका सही जवाब होगा 1986 ईस्वी में डी। आपका सवाल नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा हरियर और बुक्का। ए। सवाल नंबर 33, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ए। आपका सवाल नंबर 34, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर के महानतम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय बी। आपका सवाल नंबर 35, गोपुरम का संबंध है? गोपुरम का संबंध है। आपका सही जवाब होगा मंदिर से डी। आपका सवाल नंबर 36, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपका सही जवाब होगा 5 डी। आपका सवाल नंबर 37, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा अबुल फजल डी। आपका सवाल नंबर 38, दीन ए इलाही संबंधित है? दीन ए इलाही संबंधित है। आपका सही जवाब होगा अकबर सी। आपका सवाल नंबर 39,
16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी। आपका सही जवाब होगा 39 के मुगल साम्राज्य के व्यापार की मुद्रा और बाजार। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 40, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। आपका सही जवाब होगा 40 के ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें, स्मारक। आपका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। आपका सवाल नंबर 41, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था। आपका सही जवाब होगा 41 के इब्राहिम लोदी को भी। आपका सवाल नंबर 42, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। आपका सही जवाब होगा 42 के हुमायूं बी। आपका सवाल नंबर 43, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था। आपका सही जवाब होगा 43 के तानसेन ए। आपका सवाल नंबर 44, जीतल किस धातु का होता है। आपका सही जवाब होगा तांबा सी। आपका सवाल नंबर 45, नवरत्न किसके दरबार में थे। आपका सही जवाब होगा 45 के अकबर ए। आपका सवाल नंबर 46, महालवंडी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। आपका सही जवाब होगा 46 के लॉर्ड वेलेस्ली बी। आपका सवाल नंबर 47, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। आपका सही जवाब होगा 1784 ईस्वी में ए। आपका सवाल नंबर 38, दामिन ई कोहा क्या था। आपका सही जवाब होगा भूभाग ए। आपका सवाल नंबर अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। आपका सही जवाब है कॉर्नवालिस से सी। आपका सवाल नंबर 40, यहाँ पर होना चाहिए, सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपका सही जवाब होगा संथाल विद्रोह। हम लोग यहीं पर 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहीं पर हम लोग क्लास समाप्त करते हैं।